आज आपको इसके नियम जो है जरूर जानना चाहिए, रजिस्ट्री और पट्टा का। बहुत बार आप ऐसा सुनते होंगे और कहीं आपके साथ ऐसा धोखा नहीं हो जाए, इसलिए ये पट्टा को भी समझना बेहद जरूरी है। और बहुत सारे लोगों के साथ जो है ये धोखा होता है, तो इसीलिए आप अगर इसको अच्छे से आज समझ लेंगे तो ये धोखा आपके साथ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो एक होता है जमीन का रजिस्ट्री, दूसरा होता है जमीन का पट्टा। अब आपके मन में सवाल होता होगा कि ये रजिस्ट्री और पट्टा में अंतर क्या है। आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या पट्टा वाला जमीन का खरीद बिक्री हो सकता है, मतलब कोई पट्टा है उस जमीन को हम खरीद सकते हैं, क्या उस जमीन को हम बेच सकते हैं, और पट्टा पे जमीन मिलता कैसे है। अगर पट्टा पे जमीन जो है पट्टा का किसी का कागज पट्टा का बना हुआ है तो वो उसको प्राप्त कैसे हुआ। सवाल ये भी होता कि पट्टा जो होता होगा ये किस तरीके से तैयार किया जाता होगा, इसका कितना प्रकार होगा, आखिर इसका भी कोई प्रकार तो होगा। रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री जो है वो क्यों होता है और उसका कितना प्रकार है। ठीक है, तो आज हम आपको ये समझा रहे हैं और चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि भविष्य में आने वाले समय में आपके साथ कोई भी धोखा नहीं हो। हाँ, रहा सवाल धोखा का, तो धोखा हुआ है, होता है, और जो नहीं समझते हैं उनके साथ आने वाले समय में हो भी सकता है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर समझने का प्रयास करें रजिस्ट्री को, तो रजिस्ट्री को आप अच्छे तरीके से समझते होंगे, इसलिए कि आपको ये समझ में आ जाता होगा कि जमीन का खरीद बिक्री हम करते हैं, है ना। संपत्ति का, सिर्फ जमीन का नहीं, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी का खरीद जो है और बिक्री का काम जो होता है, तो उसके लिए ये रजिस्ट्री होता है। रजिस्ट्री होने के बाद क्या होता है कि ये दस्तावेज जब तैयार हो जाता है, तो अगर इस प्लॉट का जो है अगर कोई रजिस्ट्री कर दिया तो वो क्या किया कि अब जो है वो संपत्ति किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, मतलब इस पे अब उसका मालिकाना हक जो है वो नहीं है ना। अब वो क्या किया, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कर दिया तो इसके प्रूफ के लिए तैयार होता है दस्तावेज, और दस्तावेज में जो है सरकार के द्वारा लिया जाता है शुल्क। मतलब कोई ऐसा काम करता है तो उस बीच में सरकार के जो अधिकारी हैं उसको वेरीफाई करते हैं कि ये करने वाला व्यक्ति सही है या नहीं है। अगर वो सही व्यक्ति है, सही से रजिस्ट्री हुआ है, तो उसका नामांतरण हो जाता है, मतलब इस पे किसी और का नाम दर्ज हो जाता है और आप उसके मालिक हो जाते हैं जो खरीदते हैं। जो खरीदने वाला होगा पूरा मालिकाना हक अब उसका हो जाएगा। लेकिन जो पट्टा है, पट्टा जो है वो अगर यहाँ पे देखें तो पट्टा, ये जमीन मान लेते हैं, इस जमीन का ये पट्टा का दस्तावेज है, तो ये पट्टा कैसे प्राप्त होता है। देखिए, कोई ऐसा जमीन है जो सरकार का है ना, आपका जमीन नहीं है, सरकार का जमीन है, सरकारी जमीन है। अब सरकारी जमीन का जो है, जैसे क्या होता है कि कोई भी संपत्ति आप रेंट पे देते हैं ना, तो उसी तरीके से पट्टा तैयार करके सरकार का जमीन हम लेते हैं, उसका जो भी कॉस्ट होता है, पैसा होता है, वो देते हैं, और ये रजिस्ट्री से काफी कम कॉस्ट होता है। उसके बाद अगर ये जो लैंड है, ये जो जमीन है आप देख रहे हैं जिसका पट्टा तैयार हुआ, और ये जमीन जो है वो अगर सरकारी जमीन है, सरकार के द्वारा अगर पट्टा आपको प्राप्त हुआ है, तो आप इस पे किसी भी प्रकार का जैसे आप खेती करना चाहते हैं, खेती के लिए लिए हुए हैं, या किसी अन्य कार्य के लिए आपने पट्टा लिया है, तो आप ले सकते हैं। अब ये जो आप लेंगे तो ये हो सकता है कि आप 3 साल के लिए लिए होंगे, ये हो सकता है कि आप 5 साल के लिए लिए होंगे, हो सकता है कि 10 साल के लिए लिए होंगे, हो सकता है कि ये आपको 99 साल के लिए मिले। ठीक है, तो लेकिन इसका जो अधिकतम है वो आपको 99 साल यानी 99 ईयर का जो है आप पट्टा ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद उस संपत्ति से आपका जो है हक चला जाएगा। मतलब हक तो ऐसे भी पट्टा लेने के बाद भी आपका नहीं है, लेकिन जब तक आपका पट्टा बना हुआ है आपका उस पे अधिकार है ना। लेकिन वो संपत्ति किसी और का है, अभी फिलहाल आप उस संपत्ति को लिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका अधिकार है, किसी अन्य का अधिकार नहीं है।
अब ये बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पट्टा है। अब पट्टा जो है बहुत जो पुराना पट्टा है, राज्य सरकार का बहुत सारा ऐसा जो है राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कानून लाया जाता है जिसमें जिसका भी पुराना पट्टा बना हुआ है उसको पूरा पूरा मालिकाना हक दे दिया जाता है पुराना पट्टा वाले को। पहले का पट्टा है, बहुत पहले का बना हुआ या अंग्रेज समय से ही पट्टा बना हुआ उनका, ठीक है। उसके बाद जो है सरकार के द्वारा सर्वे हुआ, लेकिन अंग्रेज समय में जिसका भी पट्टा बना था बहुत सारे ऐसे संपत्ति हैं जिसको पूरा पूरा मालिकाना हक दे दिया गया और वर्तमान में वो संपत्ति उसका जो है एक तरह से अपना निजी संपत्ति बन गया। तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका छूट भी गया, पुराना पट्टा है, लेकिन फिर भी जब ये नियम एक तरह से ला दिया गया कि जिसका भी पुराना से पुराना पट्टा है उसको पूरा पूरा मालिकाना हक मिलेगा, और जिस राज्य में ये नियम लाया गया, अधिकतर राज्य में जो है ये नियम है पुराना, जो अंग्रेज के समय में जिसको पट्टा मिला है वो आगे चल के वो संपत्ति जो है उसका निजी संपत्ति बन गया और सरकार के द्वारा जो है सर्वे करा के उसको एक तरह से जमीन का पूरा रिकॉर्ड भी दे दिया गया है ना, खतियान का रिकॉर्ड, यानी पूरा जमीन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा जो है उस व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर हो गया जिन्होंने अपना पट्टा करवाया था, पट्टा का जिनके पास दस्तावेज था। अब रही बात धोखाबाजी की। देखें, मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति पट्टा करवा लिया, ठीक है। अब उसका जो है संपत्ति वो तो पट्टे वाली संपत्ति है, अब वो संपत्ति को मान लेते हैं कि बेच देता है किसी कारणवश, ठीक है, धोखे से बेच देता है। तो अगर धोखे से बेच दिया तो वो आदमी जो खरीदेगा वो यहाँ पे बेवकूफ बन सकता है, इसलिए कि संपत्ति खरीदने से पहले संपत्ति का किस्म जरूर पता कर लें, ये संपत्ति किस टाइप का है। अगर वो संपत्ति मान लेते हैं पट्टा है तो हम क्यों खरीदेंगे उसको। रही बात खरीदने की, हम क्यों खरीदेंगे उसको। रही बात खरीदने की, तो क्या एक मन में सवाल ऐसा आता होगा कि क्या ये पट्टा वाला जो संपत्ति है उसको हम खरीद सकते हैं। देखिए, ये सरकारी संपत्ति है, इसका खरीद बिक्री तो नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ऐसा लोग हैं जिनका बहुत साल पहले का पट्टा है, 30-40 साल पहले का है, तो यहाँ पे आपको एसडीएम से आदेश लेना पड़ेगा, जिला अधिकारी से आपको आदेश लेना पड़ेगा, कलेक्टर से आपको आदेश लेना होगा। आदेश लेने के बाद आप उसका बिक्री कर सकते हैं। अगर आपको आदेश जो है, हो सकता है उस राज्य में ऐसा नियम हो कि कलेक्टर एसडीएम से आदेश, बहुत ऐसे राज्य में नियम है, आदेश लेने के बाद जो है अपनी वो पट्टे वाली संपत्ति को आप बेच सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्री वाली संपत्ति को तो आप खरीद लिए, उसके बाद आप बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए कि आपकी वो अब निजी संपत्ति है। लेकिन पट्टे वाली संपत्ति को अगर आप बेचना चाहते हैं, आप लंबे समय से आपका पट्टा है, आपका कब्जा है, तो आपको यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो जिला अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, उनसे आपको परमिशन लेने के बाद ही आप उसको बेच सकते हैं। अब अगर पट्टे का बोले कि अगर आपको ये कि कितने प्रकार का होता होगा, तो देखें, पट्टा जो है यहाँ पे इसका 2 प्रकार है। एक जो होता है ये होता है विशेष अवधि, है ना, इसको मियादी भी बोलते हैं, विशेष अवधि, है ना, अवधि। और दूसरा जो होता है वो होता है सर्वकालिक पट्टा। तो सर्वकालिक पट्टे हो गए और दूसरा विशेष अवधि, है ना, जिसको मियादी पट्टा भी बोलते हैं। तो विशेष अवधि में क्या होता है कि जब आपका कार्यकाल पूरा हो गया, आप संपत्ति का कार्यकाल पूरा हो गया, तो आपको वो वापस देना होगा, ठीक है, वापस देना होगा। और सर्वकालिक जो पट्टे हैं उनको आप जो है एक तरह से बेच सकते हैं। मतलब बेचने का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, इसका अवधि पूरा नहीं हुआ, आप किसी को ट्रांसफर कर दिए, अब उसको करेगा और उसका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद जो है उस पर से उसका मालिकाना हक चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रजिस्ट्री और पट्टा में अंतर। अब डिपेंड करता है, देखें, राज्य सरकार का कानून के ऊपर कि आपके राज्य में अगर ऐसा कानून है कि अभी भी जो है सरकारी जमीन को सरकार के द्वारा एक पट्टा तैयार करके दिया जाता है या एग्रीमेंट के थ्रू दिया जाता है, जो भी प्रोसेस होगा ये अपने राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य का किस तरह का कानून है, ठीक है। और हर एक राज्य में इस जो है इस पे संशोधन भी किया जाता है। लेकिन जिनका भी पुराना पट्टा है और वो एक तरह से जो जमीन का पूरा सर्वे कराया गया उससे पहले का पट्टा है, तो समझ लीजिए उस पट्टे पे जो है आपका पूरा मालिकाना हक है, आप जो है पूरा दावा कर सकते हैं और आप उस संपत्ति को अपना निजी संपत्ति बना सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है वो जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।